हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार हरीश वरंगानी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एसएल के यूट्यूब चैनल पे। ये एक और वीडियो है कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक का। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं हमारे देखने वाले सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दी का मौसम है कई जगह, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं हूं एसपी इंडस्ट्री में जो बिनोला लोकेटेड है। इनके पास इनके 2 यूनिट हैं, एक है यहाँ पे, एक हरिद्वार में। हमारी लेज़र कटिंग मशीन है यहाँ पे और एनसी बेंडिंग मशीन है। हम लोग हैं यहाँ के प्लांट हेड हैं मिस्टर सतीश जी, उनके साथ। तो उनसे एक प्राइम जैसे हम लोग फीडबैक लेते हैं। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स दीज मशीन्स आर कमीशन। दे आर वेंडर टू सम इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर, जिसके बारे में सतीश जी बताएंगे। चलते हैं सतीश जी के पास, थोड़ा सा मशीन के बारे में, थोड़ा सा उनके काम के बारे में, थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में एंड एज ऑलवेज थोड़ा सा एसएल के बारे में जानते हैं। ऑन अ सरप्राइजिंग नोट, मेरे साथ मेरी कलीग गरिमा जी भी हैं। आपने इनकी 2-3 वीडियो देखे हैं, तो ये इंटरव्यू हम लोग साथ कंडक्ट कर रहे हैं। सो पहला सवाल सतीश जी से। नमस्कार सतीश जी। तकरीबन 3 महीने सर, तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएंगे। लाइक आप मनेसर में मेरे साथ थे, मुकेश जी जो ओनर है उनके साथ ऑर्डर फाइनल करते समय। तो ये और हरिद्वार के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स चाहूँगा। जो हमने आपसे लगभग 2 सेट्स ऑफ मशीन लिए, जिसमें हमारा 2 लेज़र है, 2 बेंडिंग है जी। एक सेट हमारा यहाँ पे मेला में लगा है जी। एक सेट हमारा हरिद्वार जी। हमारे यहाँ पे 1.5 किलोवाट का है। यहाँ पर 1.5 किलोवाट है, वहाँ पे आपका 3 किलोवाट है। जी। कंडीशन ठीक है। तो सतीश जी, एक छोटा सा इसमें रहूँगा। मेरी एक खुशी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऑर्डर अभी अंडर प्रोसेस था, फिर आप लोगों ने बोला कि हमें सेकंड ऑर्डर दिया। मतलब व्हाट वाज सो गुड अबाउट दैट विदाउट नोइंग अस? लाइक एक मशीन आने से पहले एक दूसरा ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर, क्या अच्छा लगा हमारी डीलिंग में आप लोगों को? बेसिकली सर, अभी अगर देखा जाए तो अगर मैं एरिया वाइज देखता हूँ तो हमारे मानेसर एरिया में ही आपके काफ़ी मशीनरीज लगी जी। हैं। और अभी हमारे नॉन पर्सन हैं उनके पास भी, तो काफ़ी फीडबैक अच्छा था, तो इसलिए हमें देखते हुए उसके हिसाब से इसको थैंक यू सो मच। दोस्तों, एज आई ऑलवेज से कि दिस इज ऑल रेफरेंस मार्केटिंग। आप भी मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी XYZ से ले सकते हैं। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू justify your brand, how you give services, how you deal with the client. So thank you so much. We are lucky that we have a almost all satisfied customer. So गरिमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, तो हमारी मशीन्स इंस्टॉल हो गई हैं। मैं आपसे इनकी वर्किंग आवर्स के बारे में जानना चाहूँगी और मटेरियल के बारे में जानना चाहूँगी जो आप रेगुलर बेसिस पे इस पे वर्क करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारा वैसे तो मटेरियल देखा जाए तो GI शीट चलती है, इसके अलावा CRC शीट चलती है। डेली वर्किंग हमारी लगभग 12 आवर्स की, मॉर्निंग में 9 to 9 CRC शीट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को? अगर देखा जाए तो बेड साइज हमारा 1500 बाई 3 मीटर का है। शीटें जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है 1250 बाई 2500 mm में, और थिकनेस जो रहती है हमारी 0.5 से लेके 3 mm तक हम लोग जैसे प्रोसेस। तो अमूमन 12 घंटे दोनों मशीन चलती है। ओके। हरिद्वार वाली को तो हम लोग अराउंड 16 आवर्स चलाने का प्लान कर रहे हैं, और ये मशीन हमारी 12 आवर्स। तो सतीश जी, आपसे अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। आपका एक रिच एक्सपीरियंस है, यू हैव वर्कड विद डिफरेंट कंपनीज एंड यू हैव बीन एंटरप्रेन्योर टू। तो आपका इनिशियल रिएक्शन कैसा है मशीन्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? हर बार यूनिट भी आप सेटल करके आए। अगर मशीन को देखा जाए तो अगर मशीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती जी। आपकी जो मशीन है वो यूज़र फ्रेंडली है, आराम से ऑपरेटर के लिए भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इजीली इसको चला सकता है। कई मशीन्स ऐसी होती हैं जिनमें कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेटर नहीं समझ पाता है कि उसको रन कैसे करें। कई ऑप्शंस का यूज़ कर पाता है, कई का नहीं कर पाता है। इसमें ये है कि भाई जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं जो जनरली यूज़ होते हैं सारे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, वो आराम से होता है। और अगर मैं पहले लेजर कटिंग पे जाऊंगा, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज कहूँ, देखिए मेरा सवाल थोड़ा दर्शकों के आपके बेनिफिट के लिए है जो कई बार सस्ती चीज़ों की बातें करते हैं। तो लाइक आपने जैसे मशीन का स्ट्रक्चर देखा, रगडनेस देखी,
एस्थेटिक देखी, आप कैसे रेट करेंगे एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नोक्रेट? आपको कैसा लगता है कि लेज़र कटिंग कैसी है? लाइक मार्केट में कैसा थोड़ा हमें फेस करनी पड़ती है कंपटीशन सस्ते के चक्कर में, बट वहाँ स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ कंपोनेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ अगर aesthetic स्ट्रक्चर में वाइज देखा जाए तो इसका जो बेड कंस्ट्रक्शन है जी, वो काफ़ी बेटर है कई मशीन से हैवी फील करते और हैं। हैवी है। और इसके अलावा देखा जाए तो स्पीड ऑफ द मशीन, वर्किंग जो स्पीड है मशीन की वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छी। कई लोगों से ज़्यादा अच्छी है, कई मशीनरी से ज़्यादा अच्छी है। और अब अगर मैं एनसी बेंडिंग पे कहना चाहूँ, लाइक एनसी बेंडिंग, टू बी वेरी frank, there are plenty of players in Indian market, from different area, from Gujarat, from North India, from Punjab. तो अक्सर लोग I don't say they are bad, they are equally good. बट अगर मैं कहूँ आपने अलग अलग बेंडिंग चलाई होगी, हाउ यू फाइंड दिस बेंडिंग मशीन? थोड़े से अप्रेंशन रहते हैं लोगों के चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में कि भाई थोड़े टाइम बाद एक्यूरेसी नहीं देगी, या शुरू से ही गड़बड़ होती है, या कंट्रोलर ठीक नहीं होता, या मोटर हम लोग ठीक नहीं देते, या स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज होता है। आपका क्या व्यूज है इनिशियली सर इस बारे में? स्ट्रक्चर वाइज तो मशीन आपकी हैवी है, इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात है यूज़र इंटरफेस की, वो भी लगभग सिंपल है। और मशीनरीज में ऑप्शंस मैंने जैसा आपको बताया कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होने की वजह से ऑपरेटर यूज़ नहीं कर पाते, हर एक ऑपरेटर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आपने और ये है कि मल्टी यूज़र, जब एक ऑपरेटर मल्टी यूज़र हो जाता है, मल्टीपल मशीनें चलाता है, तो कई बार होता है कि वो एक ही किसी मशीन के साथ बाउंड हो जाता है या पर्टिकुलर और बेंडिंग मशीन चलाई हुई है कहीं से? हम लोगों ने जैसे हमारा भी चलाया हुआ है, हमारे भी चला हुआ है। हिंदुस्तान भी चलाया हुआ है, इसके अलावा अपना यांगली का भी चाइनीज आता था तो वो भी चलाया हुआ है। तो आपने जो 3 नाम लिए ना, मैं अगर उनसे रेट करना चाहूँ कंपैरिजन में, दो इट्स नॉट अ कंपैरिजन, अमादा, हिंदुस्तान एरोलिक्स, यांगली, दे आर लिटिल एक्सपेंसिव मशीन एंड दे आर ऑल लीडर्स इन दिस मार्केट। तो अगर आप उनके कंपैरिजन में कहीं उन्नीस देखिए, चीज बिठाना चाहें तो कंपैरिजन में कहाँ अगर पाते मैं हैं हम? देखूंगा तो आपके प्राइस बैंड के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते जी। हैं तो उस प्राइस पे मशीन काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छी है। और आप कह सकते हैं कि अगर इसी कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से अमाडा के साथ कर देते हैं तो अमाडा विल बी 2.5 टाइम्स हायर देन द प्राइस। तो इट इज So in a brief we can say it's a value for money. Right. Okay. Anything from you? सर आपको हमारे इंजीनियर्स की तरफ से जो सपोर्ट मिला, बी इट इन योर लाइक आई से स्टार्टिंग पीरियड, जो टीथिंग ट्रबल्स हम लोग कहते हैं आती है जनरली ऑपरेटर्स को और बाकी लोगों को, आपको वो कितनी फेस करनी पड़ी और आप हमारे इंजीनियर्स की परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड रहे? रिस्पॉन्स काफ़ी प्रॉम्प्ट है, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है, कॉल करते ही अवेलेबिलिटी हो जाती है ऑनलाइन पर्सन की। और मैं कहता हूँ कि शायद टाइम बाउंड भी नहीं है, तो मैंने लेट नाइट में भी कॉल किया है तो बातचीत हो जाती है और प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों ये मेरी ताकत है, जैसे सर ने कहा कि टाइम बाउंड नहीं है। I'm thankful to my team and we are a good team. We are a good team. I'm equally available till 11 o'clock, 12 o'clock to my client for anything, means anything. Whether the client is located in Manesar or Visakhapatnam or Darjeeling or Bangalore or any part of this India. ये हमारी ताकत है। थैंक यू सो मच सर, ये आपके मुंह से मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और कुछ सर जो आप अपनी तरफ से बताना चाहें, एक अपना एक्सपीरियंस होता है, आपने इतनी मशीन्स पे काम किया है तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि बेसिकली वेरी मच यूज़र फ्रेंडली, ईजी टू यूज़। और कह सकते हैं कि मान लीजिए एक जस्ट छोटे से ट्रेनिंग के बाद कोई भी पसंद आता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये था सतीश जी की तरफ से इनका रिव्यू। सतीश जी बेसिकली प्लांट हेड हैं ओवरऑल हरिद्वार और यहाँ बिनोला प्लांट के, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल अगर आप डोंट माइंड इट, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एसपी इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या करते हैं, किन के लिए करते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आप लोग की सर्विस अवेल करना चाहता है, एसपी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है, हमारी मशीनों पे कोई काम कराना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे यहाँ का और हरिद्वार का, सो दैट हमारी जो इंडस्ट्री है, हम लोग कह सकते हैं एक तो प्रेस टूल्स में प्रेस कंपोनेंट्स, इसके अलावा अपना शीट मेटल कंपोनेंट्स, फैब्रिकेशन वर्क, हैवी फैब्रिकेशन वर्क, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल पैनल स्ट्रक्चर्स, क्यूबिकल्स पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमारे जो कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, इसमें हमारे साथ सीमेंस भी है, कंट्रोल एंड स्विच गियर्स है। Siemens and C&S are really reputed brands.
इंटरनेशनल सम ऑफ द ऑटो कंपोनेंट्स भी हमारे पास हैं, ऑटो इंडस्ट्री से, चाहे होंडा है, थोड़ा मारुति सा है। ब्रीफ करेंगे आप लोग के पास से क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटीज में सर प्लांट बेसिकली मशीनरी तो है ही है, अपनी लेजर मशीन्स होगी ना, जी। पावर प्रेसेस हैं हमारे पास, अराउंड 20 के करीब पावर प्रेसेस हैं, फ्रॉम 20 टन टू 300 टन। ओके, इसके अलावा हमारे पास 2 पाउडर कोटिंग प्लांट्स हैं, अराउंड 9 टैंक्स के पाउडर कोटिंग प्लांट्स 9 हैं, टैंक्स। कन्वर्राइज्ड एंड ऑटोमेटेड हैं। ओके, और इसके अलावा हमारे सिर्फ मानेसर रीजन में हमारी 4 फैक्ट्रीज हैं, ओके, जिसमें से हमारे जो 2 मेन प्लांट हैं, एक मेन प्लांट हमारा मानेसर में और एक प्लांट हमारा बिनोला में मेन। इसके अलावा 2 सब्सिडरी प्लांट है, एक सब्सिडरी प्लांट में पाउडर कोटिंग होती है ओके। और एक सब्सिडरी प्लांट जो है हमारा वो असेंबलीज का है। थैंक यू सो मच सतीश जी। आपके लिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन एसपी इंडस्ट्री की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। जाते जाते 2 लाइनें या कुछ दिमाग में आ रहा है, कहना चाहूँगा, इट्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आत्मनिर्भर बनिए, निर्भर नहीं। निर्भरता इज अ सिन। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, सी यू सम अदर टाइम, बाय बाय, टाटा।